Hello everyone, welcome back to our YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So DSSB की तरफ से आप सबको पता चल गया होगा वैकेंसीज़ आ गई हैं। TGT एंड PGT की कुछ वैकेंसीज़ इन्होंने अभी निकाल दी हैं और बाकी बची हुई वैकेंसीज़ भी जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। सो अगर आप भी DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं देन अपनी तैयारी में जुट जाओ और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी जो बची हुई पोस्ट हैं सबके लिए नोटिस जल्द ही DSSB की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। और अपनी तैयारी अभी से अगर आप स्टार्ट कर दोगे तब जाके आपकी एग्ज़ाम तक तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नोटिस आने के बाद विद इन 2 to 3 मंथ्स आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा उस टाइम पे तैयारी करने का। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो वैकेंसीज़ आई हैं DSSB की तरफ से TGT एंड PGT की, कुछ टीचिंग पोस्ट के लिए आई हैं, कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ आई हैं। सो बेसिकली हम टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज़ आई हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट जो भी होगा, ये कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में डेफिनेटली अराइज हो गए होंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितनी एज के लोग जो हैं एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, वुमेन एज रिलैक्सेशन को लेके क्या बात है, जो भी बातें होंगी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखो एलिजिबिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। सो TGT के लिए जो आपका एज लिमिट इन्होंने रखी है दैट इज़ 32 ईयर। TGT पोस्ट के लिए इन्होंने 32 ईयर एज लिमिट बोला है। और बेसिकली क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए उसके लिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपीयरिंग में हो या फिर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो वो वाले कैंडिडेट ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सो आपका B.Ed कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल रिज़ल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो रिज़ल्ट है आपका फाइनल, वो रिज़ल्ट आपका जो ये फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है उससे पहले की डेट में होना चाहिए और आपका CTET लेवल 2 वाला एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। सो ये बेसिक बातें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट, B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए, CTET लेवल 2 वाला पेपर आपका क्लियर होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, इस पोस्ट के लिए। और एज लिमिट आपकी रहेगी 32 ईयर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि CTET के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि मैम CTET के लिए कितना स्कोर होना चाहिए। सो देखिए अनरिजर्व्ड का हम सबको पता है 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। CTET का पेपर आपका तब क्लियर माना जाएगा जब आपके 90 मार्क्स होंगे। उसके बाद आता है SC या ST, सभी स्टेट्स के, उनको चाहिए 82 मार्क्स। 82 मार्क्स में उनका एग्ज़ाम क्लियर माना जाता है CTET का। उसके बाद आती है OBC को लेके। OBC को लेके जो बात है वो ये है कि जो OBC होंगे अदर स्टेट के उनको तो चाहिए 90 मार्क्स और जो OBC होंगे दिल्ली के उसको चाहिए 82 मार्क्स। सो ये बात आप लोग ध्यान रखना। कई लोग बोलते हैं कि OBC में 82 मार्क्स हैं हमारे, क्या हम DSSB के लिए अप्लाई कर सकते हैं? सो वो कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखना, अगर आप लोग दिल्ली के OBC हो तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, अगर आप अदर स्टेट के OBC हो तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। सो इस तरीके से आपका CTET के मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद चलिए देखते हैं हम PGT को लेके। PGT में इन्होंने क्या बोला है कि आपकी एज होनी चाहिए 36 ईयर्स मैक्सिमम, 36 ईयर्स और बिलो दिस। सो PGT के लिए इन्होंने बोला है 36 एंड जो क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी फॉर द पोस्ट ऑफ PGT वो आपकी रहेगी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ऑब्वियसली लेक्चरर की पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करने जा रहे हो ना, तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, लाइक आपका मान लो इंग्लिश है, देन आपकी मास्टर्स होनी चाहिए इंग्लिश में, तब आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगी। सेकंड आपका होना चाहिए, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, लाइक आपके पास B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है जो ये सेकंड वाला पॉइंट है B.Ed वाला, अगर किसी कैंडिडेट ने B.Ed नहीं कर रखी
तो उसको क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, उसको ये रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आपने बीएड नहीं करी तो आप लोगों को पीएचडी, आप लोगों के पास पीएचडी होनी चाहिए कंप्लीट, या फिर अगर पीएचडी भी नहीं है तो फिर आपको हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ये फर्स्ट डिवीज़न से पास किए होने चाहिए। मतलब 10th क्लास, 12th क्लास और आपकी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ये सभी आपके फर्स्ट डिवीज़न से क्लियर होने चाहिए एंड आपका मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, अगर आप ये वाली कंडीशंस फुलफिल करते हो देन आफ्टर ज्वाइनिंग आपको विद इन 3 ईयर अपना बीएड कंप्लीट कर लेना होगा। अगर आप लोग ये क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हो पीएचडी वाली या फिर ये फर्स्ट डिवीज़न वाली, देन आपको आफ्टर ज्वाइनिंग बीएड जो है विद इन 3 ईयर कंप्लीट करना होगा। ये बात इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर रखी है अपनी एडवर्टाइजमेंट में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर दी है और आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर कट बोला हुआ है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। सो टोटल आपका जो टीजीटी वाला एग्ज़ाम होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों आपके 100 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। 100 मार्क्स का पार्ट ए एंड 100 मार्क्स का पार्ट बी फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। सो पार्ट ए में क्या होगा आपका, पार्ट ए में क्या कुछ आएगा आपका, जीके आएगी, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी और आपका हिंदी एंड इंग्लिश, ये सब आपका पार्ट ए में आपको देखने को मिलेगा। 20 मार्क्स का हर एक सेक्शन होगा। 20 मार्क्स की जीके, 20 मार्क्स का मैथ, 20 की रीजनिंग, 20 की हिंदी एंड 20 की इंग्लिश। इसकी भी फुल वीडियो मैंने बनाई हुई है मेरे चैनल पे, या फिर उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा कि पार्ट ए का क्या सिलेबस रहता है और आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं बेस्ट वाले, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस कराई हैं, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है, वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो पार्ट बी में आपके साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी पूछे जाएंगे। सो पार्ट बी का भी सिलेबस मैंने डिस्कस कराया हुआ है, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और TGT साइंस की कुछ वीडियोस मैंने बना रखी हैं, NCERT मैंने स्टार्ट कर रखी है क्लास 6th से, उसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराती हूँ मैं। सो वो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो अगर आप DSSB TGT साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो। चलिए, ये बात हो गई हमारी TGT की। अब बात कर लेते हैं हम लोग PGT की। PGT में देखो आपका पेपर होगा 300 मार्क्स का। PGT में 300 मार्क्स का पेपर होगा। ऐसे ही पार्ट ए एंड पार्ट बी दो आएंगे। पार्ट ए आपका वही रहने वाला है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। पार्ट बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। सो पार्ट ए आपका 100 मार्क्स का होगा एंड पार्ट बी आपका 200 मार्क्स का होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। इसलिए PGT वाला पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके एक क्वेश्चन गलत होने पे कटेंगे, या फिर आप बोल सकते हो 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। सो ये नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है DSSB के एग्ज़ाम में। अब इसमें हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। मार्क्स की हमने बात कर ली। अब इन्होंने एक और बात बोली है। पहले क्या होता था DSSB के एग्ज़ाम में कि पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको दोनों ही अलग अलग क्लियर करने पड़ते थे, बट अब इन्होंने बोला है पार्ट ए में जो है कोई भी क्वालिफाइंग कंडीशन नहीं है। पहले बोला गया था कि 40% मार्क्स आपको पार्ट ए में लेके आने हैं एंड 40% मार्क्स आपको पार्ट बी में लेके आने हैं, तब आपके दोनों पार्ट क्लियर माने जाएंगे। बट अब इन्होंने बोल दिया है कि पार्ट ए में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 40% मार्क्स लेके आओ, कितने भी मार्क्स आपके आ सकते हैं। बट यस, पार्ट बी में आपके 40% मार्क्स ज़रूर आने चाहिए, तभी आपको जो है आपका पेपर एवेलुएट होगा, अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं माना जाएगा।
सो ये क्राइटेरिया हम बात कर लेते हैं। चलिए 40% मार्क्स इन्होंने बोला है अनरिजर्व्ड या EWS के जो कैंडिडेट होंगे उनको पार्ट बी में 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। एंड जो OBC होंगे दिल्ली के उनको 35% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। एंड SC ST या PWD इससे कोई कैंडिडेट अगर बिलोंग करता है तो उसको 30% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे पार्ट बी में। पार्ट ए में अब ऐसी कंडीशन हटा दी गई है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है अब कि आपको 40% या 30% जो भी परसेंटेज थी वो मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। पार्ट ए में आपके कितने भी मार्क्स आ सकते हैं, बट पार्ट बी में आप लोग ज़रूर ध्यान रखना आपके ये जो परसेंटेज दी हुई ये मार्क्स आपके आने चाहिए। और टाइम आपका क्या रहने वाला है, TGT पोस्ट के लिए आपका टाइम रहेगा 2 घंटे का और PGT पोस्ट के लिए आपका टाइम रहेगा 3 घंटे का। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना। अब बात आती है एज रिलैक्सेशन को लेके, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एज रिलैक्सेशन को लेके बहुत सारे डाउट्स कैंडिडेट्स के मन में अराइज होते हैं। पहले बात आई थी कि एज लिमिट इन्होंने घटा के 30 कर दी गई है। दिल्ली गजट रिलीज़ किया था तो उसमें एज लिमिट इन्होंने 30 कर दी थी फॉर ऑल पोस्ट, फॉर ऑल TGT PGT सबके लिए इन्होंने 30 कर दी गई थी, बट दैट्स नॉट गुड। बट अब एडवर्टाइजमेंट जो आई है उसमें हमें देखने को मिला है 32 ईयर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और अब जो बात आई है SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC जो दिल्ली वाले होंगे उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और जो PWD होंगे उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बट जो TGT पोस्ट के लिए जो वुमेन हैं उनको रिलैक्सेशन को लेके अभी कोई भी बात नहीं हुई है। जो वुमेन है TGT पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहती हैं उनके एज रिलैक्सेशन को लेके अभी कोई इन्होंने क्लियर कट बात नहीं बोली है कि उनको एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। ये बात अभी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं की है। एज रिलैक्सेशन तो डेफिनेटली मिलेगा, आगे एडवर्टाइजमेंट आएंगी और क्या पता उस एडवर्टाइजमेंट में पूरा मेंशन हो, बट यस एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सो आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, ऐसा मत सोचना कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा सो हम तैयारी नहीं करेंगे। एज रिलैक्सेशन मिलने के पूरे चांसेस हैं, तो आप अपनी मन लगा के अच्छे से तैयारी में अभी से जुट जाओ, तभी आपकी एग्ज़ाम तक तैयारी हो पाएगी। बिकॉज एक बार एडवर्टाइजमेंट आ जाने के बाद आपको मुश्किल से 2 या 3 महीने का टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। सो उस टाइम में आप लोग फिर एकदम से हबड़ा तबड़ी में सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगी, अच्छे से तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दो ताकि एग्ज़ाम तक आप अपनी तैयारी अच्छी कर सको। अब देखिए मिड अगस्त से फॉर्म फिलिंग शुरू होएगी, जो अभी एडवर्टाइजमेंट आई थी, और 15 या 17 सितंबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। 1 महीना है अप्रॉक्सीमेट, तब तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद जाके फिर कहीं वो एग्ज़ाम डेट रिलीज़ करेंगे, एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे। तो इस प्रोसेस में 2.5 से 3 महीने आराम से लग जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे वो, बिकॉज इलेक्शन भी नज़दीक है। सो वो अब जाते जाते इन वैकेंसीज़ को फिल करके जाएंगे। सो बहुत ही सुनहरा मौका है आप सबके लिए, पूरी जी जान लगा दो और अपनी जो है जॉब को सिक्योर कर लो। सो चलिए आज की वीडियो में ये सब बातें थी। अगर आपको कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। So चलिए, this is all about today's video. I hope you guys like this video. Then do like, share and subscribe my channel.